अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस स्पेशल वीडियो। तो इस वीडियो को मैं स्पेशल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना आईएसएसबी का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो बेसिकली आई बिलोंग टू पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी लॉन्ग कोर्स 149। तो आप लोगों के बहुत से क्वेश्चंस होंगे कि मैं क्यों अभी तक घर में हूँ और अभी तक क्यों मैं ट्रेनिंग पर नहीं गया या मैं अकेडमी में क्यों नहीं हूँ। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको इस वीडियो में करूँगा। तो आई गॉट अ मेडिकल इशू इन माई फाइनल मेडिकल, जिसकी वजह से मैं अकेडमी नहीं जा सका और मैं फाइनल मेडिकल से बाहर हो गया। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि मेरा फेसबुक पे ह्यूमरस गाय नाम से एक पेज है जिस पर मैंने ये पूछा था कि मैं अपना आईएसएसबी का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो बहुत से लोगों ने बोला कि आप अपना आईएसएसबी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक कंप्लीट वीडियो बना लूं ताकि आपको इससे गाइडेंस मिल सके। तो मैं आईएसएसबी देने गया था पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी लॉन्ग कोर्स 149 में, और मेरा जो आईएसएसबी का बैच था वो था फ्रॉम 11 फेब टू 15 फेब। और यहाँ पे मैं आपके साथ अपनी इनिशियल की स्टोरी शेयर नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो मैं उस पर एक अलहदा सी वीडियो बना लूँगा क्योंकि वो भी एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो सीधा चलते हैं अपने आईएसएसबी एक्सपीरियंस की तरफ। तो मेरा जो आईएसएसबी का बैच था वो था 11 से 15 फेब 2022, और मैं 10 फेब को पहुँच गया जी कोहाट में। मुझे 11 फेब को सुबह 9 बजे आईएसएसबी कोहाट रिपोर्ट करना था। तो मैं सुबह 9 बजे आईएसएसबी कोहाट पहुँच गया। वहाँ पे लेफ़्ट साइड पे एक एरिया है जहाँ पे हमें जो सोल्जर्स थे बाहर जो खड़े थे वो हमें ले गए। वहाँ पे हमारी डॉक्यूमेंट्स चेकिंग हुई, हमारा कॉल लेटर चेक हुआ और फिर उन्होंने हमें आईएसएसबी सेंटर के अंदर भेज दिया। उसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइंस थी, 3-4 लाइंस थी लड़कों की। वहाँ पे हम खड़े हो गए और वहाँ पे जिन लड़कों के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी, मोबाइल्स थे, उन सब से ये चीज़ें ले ली गई। और फिर ये सब होने के बाद हमें उन्होंने एक स्लिप दी जिससे हम ये मोबाइल जाते टाइम पे ले सकते थे। इसके बाद हम आगे एक रूम में गए। वहाँ पे जो हमारे पास लगेज था, वहाँ पे जो स्टाफ था उसने हमारी लगेज की चेकिंग की और उसके बाद आगे स्टाफ ने हमें रूम्स अलॉट कर दिए। और जो हमारा ब्लॉक था वो था लियाकत ब्लॉक। इसके बाद हम अपना जो लगेज था वो अपने कमरों में छोड़ के वापस आए और वहाँ पे नीचे स्टाफ ने हमारी वेट चेक किया, हमारी हाइट चेक की और हमारे पास जो हमारे रियल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स थे वो हमसे ले लिए गए। इसके बाद हम बिल्कुल फ्री हो गए थे। 1 बजे हमने इसके बाद मेस में लंच किया और लंच करने के बाद हम सीधा चले गए जौहर हॉल में और वहाँ पे हमने अपनी फॉर्म्स फिलिंग की, जिसमें 4 फॉर्म्स हमने कंप्लीट किए। एक था बायोडाटा फॉर्म और 3 फॉर्म्स थे जिनमें से एक सहायक का था, एक डिप्टी का था और एक जीटीओ का था। और ये सब कुछ दिन को 1 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक चलता रहा और हम 1 बजे इंटर हुए थे जौहर हॉल में और हम वापस रात को 9 बजे आए। तो फर्स्ट डे के लिए सिर्फ यही था। फर्स्ट डे में सिर्फ हमने फॉर्म्स ही फिलिंग की। इसके बाद नेक्स्ट डे था वो था साइकोलॉजिस्ट टेस्टिंग डे। सेकंड डे में हमें जो स्टाफ था उसने हमें सुबह जल्दी 4 बजे उठाया। हम उठे, हमने नमाज़ पढ़ी, इसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम 7 बजे चले गए जौहर हॉल में। जौहर हॉल में हमारी साइकोलॉजिस्ट टेस्टिंग शुरू हुई जिसमें काफ़ी सारे टेस्ट थे, जिसमें कुछ के नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा हुआ उर्दू सेंटेंस कंप्लीशन, उसके बाद इंग्लिश सेंटेंस कंप्लीशन हुआ, उसके बाद वेट हुआ, उसके बाद सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हुआ, उसके बाद ओपीआई हुआ और उसके बाद पिक्चर स्टोरी राइटिंग हुआ। और ये सब टेस्ट जो थे वो तकरीबन 2 बजे तक सारे टेस्ट कंप्लीट हो गए और फिर हमें स्टाफ ने बताया कि अब आप फ्री हैं और जो नेक्स्ट डे आपका होगा वो आपका जीटीओ डे होगा। तो नेक्स्ट डे हम सुबह जल्दी उठे, हमने नाश्ता किया और हमें जो जीटीओ थे हमारे वो हमें ले गए हॉल में। वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने हमसे इंट्रोडक्शन लिया। इंट्रोडक्शन लेने के बाद उन्होंने हमसे सबसे कुछ न्यूज़ पूछी, जो लेटेस्ट न्यूज़ थी। ये सब करने के बाद उन्होंने सबसे पहला जो टास्क था उनका वो था लेक्चरेट। तो लेक्चरेट पे जो मेरा टॉपिक था वो था कि हम जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, उनकी पहले ज़माने में इज़्ज़त ज़्यादा करते थे और अब हम कम करते हैं। तो इस पर 2 मिनट मैंने बात की। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा टास्क था वो था मिलिट्री प्लानिंग। और मिलिट्री प्लानिंग मैंने ही दी थी, प्लान मैंने ही दिया था। तो ये 2 टास्क कंप्लीट होने के बाद हमें जीटीओ ने 10 मिनट की ब्रेक दी। जीटीओ ने बोला कि अब आप पीटी किट पहन के टास्क एरिया में पहुंच जाएं। इसके बाद हमने चेंज किया और हम चले गए टास्क एरिया में। वहाँ पे सबसे पहले जो हमारा टास्क था वो था प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। उसमें भी हम सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा कोऑपरेट किया लड़कों के साथ और हमारा टास्क बहुत अच्छा रहा और हमारा ग्रुप भी एक बहुत अच्छा ग्रुप था। उसके बाद जो नेक्स्ट टास्क था वो था हाफ ग्रुप रेस। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि हाफ ग्रुप रेस एक न्यू इंट्रोडक्शन है आईएसएसबी के टास्क में और जीटीओ ये टास्क कंडक्ट करता है। और ये हमारा टास्क हुआ, इसमें जो आपका ग्रुप है वो 12 का होता है और इस टास्क में वो जो ग्रुप है वो डिवाइड हो जाता है 6-6 के मिनी ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये हमने उस दिन परफॉर्म किया। ये टास्क हमने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, हमारा टास्क बहुत अच्छा रहा। और ये जो थर्ड डे था हमारा ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके बाद हमें स्टाफ ने बताया जी कि आपका जो नेक्स्ट डे है वो भी जीटीओ है, लेकिन आपका डिप्टी भी इसमें आपका इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट करेगा।
तो नेक्स्ट जो डे था, जो हमारा चौथा दिन था, इस दिन भी हम सुबह जल्दी उठे। इसके बाद हमने नाश्ता किया और फिर हम चले गए जी जौहर हाल। उसके बाद डिप्टी प्रेसिडेंट्स आए, वो हमें ले गए वहाँ। उसके बाद डिप्टी प्रेसिडेंट ने हमारी ग्रुप डिस्कशन ली। सब ने अच्छी ग्रुप डिस्कशन दी। 15 मिनट की इंग्लिश की ग्रुप डिस्कशन थी और उसके बाद 15 मिनट की जो थी वो उर्दू की थी। इसके बाद डिप्टी प्रेसिडेंट ने हमारा इंटरव्यू लिया। मेरा 10 मिनट का इंटरव्यू था और उसमें उसने ज़्यादातर जो था वो मेरे बारे में पूछा। 80% उसने मेरे बारे में पूछा और कुछ चीज़ें जो थी उसने वो थोड़ी सी बाहर से पूछी थी। ये जैसे ही कंप्लीट हुआ हम वापस अपने कमरों में आ गए और वहाँ पे स्टाफ आए और स्टाफ ने कुछ चेस्ट नंबर्स का नाम लिया कि ये वो चेस्ट नंबर्स हैं जिनका साइक का इंटरव्यू होगा। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि जो साइक का इंटरव्यू है वो अब बहुत कम लड़कों का होता है, सिर्फ स्पेसिफिक लड़कों का होता है और सबका साइक का इंटरव्यू नहीं होता। तो मेरा भी साइक का इंटरव्यू हुआ था। मैं गया साइक के पास, तो साइक ने सिर्फ 5 मिनट का मेरा इंटरव्यू लिया। उसमें सारा उसने मेरे बायोडाटा फॉर्म से पूछा था, कोई भी चीज़ उसने बाहर से नहीं पूछी। तो जैसे ये कंप्लीट हुआ हम फिर वापस आए और उसके बाद हमने लंच किया। लंच करने के बाद हमें GTO ने बुला लिया, जिसमें जो हमारा GTO का पहला टास्क था वो था जी इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स। उसमें 9 ऑब्स्टेकल आपने करने होते हैं 2 मिनट में। मैंने 9 में से 8 ऑब्स्टेकल्स किए थे। तो सब लड़कों ने हमारे ग्रुप में ऑब्स्टेकल्स किए और उसके बाद जो नेक्स्ट टास्क था वो था जी कमांड टास्क। और इस टास्क को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है ISSB में। तो सबसे टास्क लिया और GTO ने जो मेरा टास्क था वो सेकंड लास्ट पे लिया था। मेरा जो टास्क था वो थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन जब मेरा टास्क कंप्लीट होने ही वाला था कि GTO ने मुझे रोक दिया और उसके बाद GTO ने मुझे बुलाया और GTO ने मुझे बोला जी वेल डन जेंटलमैन। तो मुझे एक उम्मीद सी लगी कि यार GTO को मेरा जो टास्क है वो बहुत अच्छा लगा है, तभी उसने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिया है, क्योंकि उसने पूरे ग्रुप में किसी को भी ये कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया था। उसके बाद हमारे जो ISSB था वो ख़त्म हो गया था, हम वापस चले गए और उस दिन हम बिल्कुल फ्री थे। फिर हमें स्टाफ ने बुलाया और हमें ट्रैवलिंग अलाउंस मिला। तो बेसिकली आई एम फ्रॉम गढ़ीबुल्ला डिस्ट्रिक्ट मानसेरा। तो मुझे तकरीबन ट्रैवलिंग अलाउंस 300 रुपये मिला था और बाकियों को इससे ज़्यादा भी मिला। तो ये सब होने के बाद हम तकरीबन फ्री हो चुके थे और अब उसके बाद हम अपने रूम्स में चले गए। ये डे ख़त्म होने के बाद सुबह उन्होंने सबको रोक लिया। पर जो लास्ट डे था, जिस दिन डिपार्चर डे उसे बोलते हैं, उसमें सब ग्रुप्स को उन्होंने बैठाया हुआ था। तो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो मेरा GTO का जो ग्रुप था उसका नाम था ग्रुप O। हमारा ग्रुप O था और उसमें हम 12 लड़के थे और हम उस कैफेटेरिया में बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने सब ग्रुप्स को भेज दिया, लेकिन ग्रुप O को उन्होंने रोका। ग्रुप O को उन्होंने रोके रखा। उसमें एक हमारे साथ एक लड़का था, कैडेट कॉलेज का था। कैडेट कॉलेज स्पिनके का था और वो लड़का बलूचिस्तान से था। तो उस लड़के को उन्होंने री इंटरव्यू के लिए बुलाया। मेरा री कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने फिर ग्रुप में भी उन्होंने उधर से बाहर निकाला। हम आए, हम काफ़ी देर तक जोर हाल के बाहर नीचे जगह वहाँ पे वेट करते रहे। उसके बाद अंदर गाड़ियाँ आई और जिन्होंने रावलपिंडी जाना था उनके लिए अलग गाड़ी थी और जिन्होंने पेशावर जाना था उनके लिए अलग गाड़ी थी। फिर सब अपनी गाड़ियों में बैठे और हम इस तरह हम अपने ISSB सेंटर से हम बाहर निकल गए। तो ये था ISSB का मेरा एक्सपीरियंस। लेकिन इसके बाद जब मैं घर पहुंचा तो बहुत ज़्यादा टेंस था कि यार रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि मेरा री भी कुछ नहीं हुआ था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि मेरे साथ एक कैडेट है उसका री हुआ है, मेरा नहीं हुआ, हालांकि मेरे टास्क अच्छे हुए हैं। तो फिर जब सुबह मैंने रिजल्ट देखा तो वो रिकमेंड था, तो फिर मैंने तो शोर मचा दिया पूरे घर में कि मैं रिकमेंड हो गया, मैं रिकमेंड हो गया, मैं रिकमेंड हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किस्मत में नहीं था। तो फाइनल मेडिकल में मुझे स्किन रिलेटेड एक इशू आ गया, जिसकी वजह से आई वाज अनएबल टू मेक इट टू पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल। शुरू से ही मेरी ख्वाहिश थी और फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज एन ऑफिसर, बट किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और मैं इसमें फ़ाइनल मेडिकल में रह गया। और अब आपके जहन में ये क्वेश्चंस भी होंगे कि मैंने तैयारी कहाँ से की, मैंने कौन सी एकेडमी लगाई, मैंने क्या किया। तो मैंने कोई एकेडमी नहीं लगाई थी, मैंने ख़ुद अपने दम पे सेल्फ तैयारी की थी। वो चीज़ें जो मैंने ISSB के लिए ख़ुद अब बैठ के लिखी थी वो आज तक मेरे पास पड़ी हुई हैं। वो पूरा एक जो है मैंने एक फ़ोल्डर मेरे पास बना हुआ है ISSB का, जो मैंने ख़ुद वैट की, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की, पिक्चर स्टोरी की, ये सब चीज़ें मेरे पास आज तक पड़ी हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था ISSB का वो मैंने आपके साथ शॉर्ट सा शेयर कर दिया है। लेकिन जो टेस्टिंग है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, जो मेरे इंटरव्यूज़ में क्या था, मेरे साइक के इंटरव्यू में क्या था, मेरे डिप्टी के इंटरव्यू में क्या था, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह मैं जल्द ही आपके साथ आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।